हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और इन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए इस बारे में बताने वाली हूँ। जो जॉन डाल्टन हैं, ये एक ब्रिटिश के केमिस्ट हैं और एक टीचर भी हैं। इन्होंने इस थ्योरी को प्रोवाइड किया है, जो कि बेसिकली मैटर के बारे में थ्योरी है कि मैटर क्या होता है, कैसा होता है। इन्होंने बताया कि जितने भी मैटर हैं, मैटर तो मैंने पहले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, वे सभी बने हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर से, और जो सबसे स्मॉलेस्ट जो इसका पार्टिकल होता है उसे हम एटम कहते हैं। और इन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। इससे पहले भी जो महर्षि कन्नड है, उन्होंने पोस्टुलेट दिया था और उन्होंने बताया कि जो मैटर के जो डिविजिबिलिटी है, जैसे अब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो कितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक तोड़ सकते हैं। जब हम तोड़ते हैं किसी चीज़ को, तो जब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसके आगे और उसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं एटम। यही बात इन्होंने डाल्टन ने इस थ्योरी में बताई है। एंटनी लॉरेंट लावॉइजर जो हैं, एक फ्रेंच केमिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली एक यूज़फुल डेफिनेशन दिया एलिमेंट के बारे में। उन्होंने एलिमेंट के बारे में बताया कि एक बेसिक फॉर्म है मैटर का, जिसको हम और भी सिंपलर फॉर्म में तोड़ नहीं सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन द्वारा, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। और उन्होंने दो थ्योरीज भी दी थी कि जो टू इम्पॉर्टेंट लॉ हैं वो थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो बताता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब मास ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉयड हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और दूसरा उन्होंने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया था, जिसमें ये बताता है कि जब कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो जो उसमें एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सब बताया था एंटनी लॉरेंट लावॉइजर ने। लेकिन जो जॉन डाल्टन है, उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स में इन बातों को प्रूफ किया और उन्होंने बताया कि कैसे जो एलिमेंट है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान रहा इनका। ये सबसे पहले जो थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट हैं जॉन डाल्टन, मैटर के बारे में, कि एटम क्या है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, इन सब बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। और इनकी जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो एंटनी लॉरेंट लावॉइजर द्वारा जो दिए गए दो लॉ हैं, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे थे। इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो एलिमेंट होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, जिसको कि हम एटम बोलेंगे। इन्होंने ये डिफिनेशन दिया कि जो सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल है जिसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले जॉन डाल्टन ने ही दिया था, इससे भी पहले जो हमारे महर्षि कन्नड हैं, उन्होंने बताया था इस बारे में कि जो पदार्थ होते हैं, मैटर को पदार्थ बोलते थे, कि वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम परमाणु बोलते हैं। दूसरा पोस्टुलेट इन्होंने दिया, इन्होंने बताया कि जितने भी एटम्स हैं कि गिवन एलिमेंट का, वो सारे सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं मास और प्रॉपर्टीज़ में। मतलब जैसे अगर आप देखें को ऑक्सीजन है तो उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सभी सेम रहेंगे, उसके मास भी सेम रहेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेंगी। और जो दूसरे एलिमेंट हैं, जैसे मान लीजिए अब कार्बन हो गया, उसके सारे के जो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, मास भी सेम रहेगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेगी। पर हमें पता है कि आइसोटोप्स आ गए हैं, जैसे कार्बन के आइसोटोप्स हैं। एक डायमंड है जो कि दूसरे फॉर्म में है तो वो एलिमेंट कार्बन ही, और उसका एक ग्रेफाइट फॉर्म है, वो भी अलग है। डायमंड है, बकमिंस्टर फुलरेंस है, सब अलग अलग फॉर्म हैं। और आइसोबार्स भी हैं। तो इस तरीके से इनका ये जो थ्योरी था वो गलत प्रूफ हुआ कहीं ना कहीं। हालांकि हर केस में गलत नहीं है, जब आइसोटोप्स के केस आ जाते हैं, आइसोबार्स के आते हैं, तो भी ये गलत हो जाता है। और इन्होंने कहा कि जो एटम है इसको ना ही हम क्रिएट कर सकते, ना खुद से बना सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। इन्होंने जो फोर्थ पॉइंट ये बताया कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो जो बने होते हैं एटम्स के डिफरेंट एलिमेंट्स से बने होते हैं, और एक साथ कंबाइन करके एक होल नंबर रेशियो में जब वो कंबाइन होते हैं तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्म होता है, जिसे हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंपाउंड बनाते हैं, उसमें दो मात्रा रहती है हाइड्रोजन की, दो मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल रहता है ऑक्सीजन का। और वो फिक्स्ड एक रेशियो में, जैसे 2:1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, इस मात्रा में बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो इन्होंने यही इसमें बताना चाहा है कि एक होल नंबर रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म होता है। ऐसा पहले भी एंटनी लॉरेंट लावॉइजर ने बता चुके हैं। ये दो लॉ उन्होंने दिए थे, और इनके जो पोस्टुलेट्स हैं, इन्होंने जो थ्योरी दी है, इस थ्योरी में भी इन्होंने बताया है कि ये जो थ्योरी को ये सेटिस्फाई कर रहा था।
इन्होंने अपने और जो पांचवें पोस्टुलेट है उसमें इन्होंने बताया कि जितने नंबर ऑफ जो एटम्स कंबाइन होंगे वो सभी कांस्टेंट रहते हैं गिवन कंपाउंड में। जैसे कितने एलिमेंट कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, जैसे वाटर मॉलिक्यूल का फिक्स्ड है, वैसे ही अगर हम जैसे हमें कोयला बनाना है उसके कार्बन फिक्स है, पेपर ग्लूकोज बनाना है उसमें फिक्स है C6H12 O6, जैसे ये भी फिक्स है। हमें कोई और गैस फॉर्म करना है, नाइट्रोजन बनाना है, उसमें N2 2 मॉलिक्यूल है। इस तरीके से इन्होंने बताया। मतलब इन्होंने यही कहना चाह रहे थे कि जो एटम होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो केमिकली जिसकी केमिकल आइडेंटिटी बिना खोए, बिना फिजिकल आइडेंटिटी खोए अपने आप को जो केमिकल रिएक्शन में जो प्रेजेंट करता है वो होता है एटम। एटम जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और एक तरह के एलिमेंट के एक जैसे होते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। और आज के डेट में हमें पता है कि ऐसा ट्रूली नहीं है। जो एटम होते हैं उन्हें फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर में रिवॉल्व करता रहता है, चारों तरफ घूमता रहता है। बीच में जो होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है, वहाँ पे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साथ में रहते हैं। न्यूट्रॉन को न्यूट्रल चार्ज माना जाता है, हालांकि वो पॉजिटिव चार्ज होता है स्लाइटली। और जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और वो इतना हल्का होता है कि हम जब एटम के मास की बात करते हैं तो हम हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ही लेते हैं, क्योंकि ये जो इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का इतना हल्का होता है कि नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाता है इसके कंपेयर में, एटम के मास के कंपेयर में। पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम एटम्स को देख पाएँ किसी भी स्कैनिंग व माइक्रोस्कोप द्वारा। पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये पॉसिबल हो पाया है कि हम एटम के फोटोग्राफ को देख सकें। एक माइक्रोस्कोप होता है जिसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप STM, जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट बता सकता है कि कैसा दिखता है। अभी तो बहुत सारे टेक्निक आ गए हैं, NMR और भी बहुत सारे। जॉन डाल्टन की थ्योरी के बारे में ये सारी जो पोस्टुलेट हैं यही उन्होंने दी थी, जो कि मैंने आपको इसमें स्लाइड के माध्यम से दिखाया है। आप ये इतना अगर अपने एग्ज़ाम में कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और भी वीडियोस ऐसे देखने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल सो डैट आई कैन अपलोड मोर वीडियो लाइक दिस। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर के बारे में बताया है, मैटर के बारे में बताया है। मैटर वो होता है जो स्पेस लेता है, उसका मैंने डेफिनेशन बताया है। और मैंने उसके भी आपको स्लाइड्स में जो PPT जो मैंने तैयार की है उन सब के माध्यम से मैंने आपको बताया है। जब डाल्टन ने ये थ्योरी दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उस टाइम के हिसाब से उन्होंने सही दी थी, क्योंकि वो 2 लॉ को भी सेटिस्फाई कर रहे थे। लेकिन फर्दर जब डिस्कवरी हुआ तो ये गलत प्रूफ हो